संबंधों को, भावना को समझने वाला तो कोई है ही नहीं। ये बहुत कुछ कारण आज वर्तमान में देखने को मिल रहे हैं। एक कारण और भी है आज के जमाने में, टोका टोकी बहुत ज्यादा किया जाता है। तो सुनने को तैयार नहीं है। मैंने घर में कभी नहीं सुना अपना, तो तुम्हारी कैसे सुन लूं, अथवा इस घर में लोगों की कैसे सुन लूं। थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। अब वो दिन गए, सती सावित्री होती थी, है ना, सब पढ़ी लिखी हैं, इक्वल राइट्स की सब बातें करने वाली हैं, झुकने को कोई तैयार नहीं होता है। आप इंपॉर्टेंस देना सीखिए। सामने वाला भी अपनी स्वतंत्रता को चाहता है। किसी को बदलना हो अथवा किसी से कार्य कराना हो, टोका टोकी से कुछ नहीं होता है। कई सासुओं का भी नेचर होता है टोका, छोटी छोटी बातों को लेकर के टोकने का। पति का भी होता है इतनी इतनी सी बातों को लेकर के बार बार पिंच करना। फ्रस्ट्रेट हो जाता है सामने वाला, मैं क्यों सहन कर। ठीक है, उनका टॉलरेंस लेवल होना चाहिए, लेकिन आज के ज़माने में टॉलरेंस लेवल नहीं है। तो थोड़ा सा व्यक्ति को अपना भी नेचर बदलना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंटरफियरेंस ना किया जाए। हाँ, एक बार पोलाइटली समझा दिया जाए, फिर उसको उसके हाल पे छोड़ा जाए। टोका टोकी से व्यक्ति नहीं समझता है। एक कहावत आती है, बादाम खाने से अक्ल नहीं आती, ठोकर खाने से आती है ना। ठोकर खाएगा तो अक्ल आएगी। छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करना सीखें। आप क्यों 100% सारे गुण उसमें देखना चाहते हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। यदि किसी को अपना बनाना है, किसी को बदलना है, तो टोकने से वो नहीं बदलेगा, बल्कि उसकी प्रशंसा करोगे, जो क्वालिटी उसके भीतर है, एप्रिशिएशन करोगे, तो आपका आत्मीय हो जाएगा। जो उसके गुण है थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाओ, कहो, फिर उसके बाद आप जो काम करवाना चाहो करवा लो। आपको ठीक है उसकी कोई कमी बर्दाश्त नहीं हो रही, कुछ तो अच्छाई होगी उसके भीतर, जो अच्छाई है उसे हाईलाइट करो। एक बार आपने अच्छाई हाईलाइट शुरू कर दी तो फिर वो आपकी दूसरी बात भी मान लेगा। लेकिन लोगों की आदत क्या होती है, अच्छाई तो देखेंगे नहीं, कमियों को पॉइंट आउट पहले करेंगे। और जहां कमियों को पॉइंट आउट करना शुरू हो जाता है, फिर उसके माइंड में एक नेगेटिव इमेज बन जाएगी आपकी। वो धारणा नेगेटिव बना लेगा। और एक बार किसी व्यक्ति ने धारणा बना ली, फिर बाद में आप कितना भी अच्छा करो, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। यदि आपकी किस्मत कुछ ऐसी है कि आपको आपके मन के योग्य व्यक्ति नहीं मिला है और आप उसे परिवर्तित करना चाहते, उसके नेचर को बदलना चाहते हो, तो तरीका टोका टोकी वाला नहीं होता है। तरीका ये होता है, जो उसके भीतर क्वालिटीज हैं उन क्वालिटीज को सराहो। विश्वास पहले जीतना सीखो। विश्वास जीते बिना हम किसी को चेंज नहीं कर पाएंगे। एक बार उसका विश्वास जीत लिया हमने, फिर आपके मन के अनुकूल वो कार्य स्वतः ही करेगा। वो एक सीधा सा सिद्धांत है, यदि हम किसी से कुछ चाहते हैं तो पहले उसके मन का उसे देना सीखें।
जैसी आपने दिया अब वो आपके नीचे हो जाएगा, क्योंकि देने वाला हमेशा ऊपर रहता है, होता है ना। देने वाला हमेशा ऊपर रहता है और लेने वाला नीचे रहता है। तो जिससे वो फेवर मिलता है फिर वो उसे इग्नोर नहीं कर पाएगा। जिसने उसकी हेल्प की है फिर उसके अगेंस्ट नहीं जाएगा, वो उसकी इच्छाओं को अवश्य पूरा कर देगा, क्योंकि वो भी जानता है इसने मुझे संभाला है। जरूरी नहीं वहां पैसे की हम बात कर रहे हैं। वो क्या चाहता है? थोड़ा सा रिस्पेक्ट चाहता है, क्योंकि उसका भी आत्मसम्मान है। तो आप पहले उसका आत्मसम्मान करना सीखो कि हाँ तुम्हारे भीतर इक्वालिटी है, ये गुण है। तो आपने उसे आत्मसम्मान दिया तो रिटर्न में वो बिल्कुल वही देगा, बल्कि उससे बढ़ करके देगा। बिजनेस का नियम है, जितना इन्वेस्ट किया जाता है उससे कई गुना लौट करके मिलता है। ऐसे ही होता है। बीज एक बोया जाता है तो बदले में एक ही बीज नहीं मिलता है। एक बीज बोया जाता है, कितने बीज मिलते हैं? हजारों बीज मिल जाते हैं। दिया तो एक बीज जाता है और वह बीज कितना लौटाता है? 1000 गुना। बस यही सिद्धांत यहां पर भी लागू होता है। यदि हम किसी को बदलना चाहते हैं तो पहले उसे देना सीखे वो क्या चाह रहा है। वो अच्छे शब्द चाहता है, रिस्पेक्ट चाहता है, मोटिवेशन चाहता है, उसके भीतर जो क्वालिटी, उसकी प्रशंसा चाहता है तो वो करे। अब उसे दे दिया आपने, वो स्वतः ही लौटा देगा, चिंता भी नहीं करना। आप अपने आप लौटाएगा, क्योंकि जैसे हम देते हैं वो आपका हो जाता है। लेने वाला हमेशा फिर वो ग्रेटिट्यूड की भावना से भरा रहेगा, आभार की भावना से भरा रहेगा। और कुछ भी नहीं है तो उसका आसान तरीका है, उसने आपका कोई काम किया, थैंक्स कह दो ना, बस इतना ही तो सफिशिएंट हो जाता है। उसे लगता है कि हाँ देखो मैंने कुछ किया तो है। वो आपको कुछ नहीं देना है, पैसा भी नहीं दे सकते, चंद मीठे शब्द देना और कुछ नहीं। थैंक्स आप तक कहते ही भर जाएगा कि हाँ देखिए मेहनत उसने की है, यदि मेहनत की है तो वो डिजर्व करता है। तो हम धन्यवाद का शब्द बोलते हैं, उसे भी लगता है, सेटिस्फेक्शन लगता है।